आई एम प्लानिंग टू बाय डिफेंडर नेक्स्ट ईयर और इसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग की थी इन 2025। अब ये सारे सीक्रेट अगर आपको जानने हैं तो फॉलो कर लो इस चैनल को। 20 में सपने थे और 30 में जिम्मेदारियां, 30 में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब समझ आया कि लाइफ में वो 20 to 30 का जो हमारी जर्नी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपने 30s के आसपास हैं या 20 to 30 के बीच में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Learning new skills in your 30s is a great way to grow in your 30s, professionally and personally. Hi, I am Priyanka. I am founder at Marvella Design Studio and your personal wealth coach of women empowerment. So इस वीडियो में मैं आपको ऐसी आज 12 लाइफ चेंजिंग स्किल्स बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने अपने 30s में भी सीख लिया तो आपके 40s आपको थैंक यू बोले। जब मैं 20 की थी ना तो तब लगता था कि सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। 30 की जो एज आई ना तो उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लाइफ ना एज से नहीं चलती, लाइफ चलती है स्किल्स से। तो ऐसी ही आज 12 स्किल्स जो मैंने अपने पूरी लाइफ में अपने 20s to 38 ईयर्स की एज में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि काश ये स्किल्स मुझे भी पहले पता चल जाती तो मैं भी वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाती। सो अगर आप भी अपने 30s में हैं या 20 के आसपास हैं और चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ 30s या 40s में अमेजिंग बना पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के कुछ पॉइंट्स इस डायरी में बनाकर लिखे हैं तो ऑलरेडी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है ना उतना उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो सीखना पड़ता है। 20s में मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, एफडीज़ और बैंक में पैसा रखना ही सेविंग कहते हैं। शायद हमारे टाइम में यही समझाया जाता था। बट आज फिर भी थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू दोज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग गाइस, जो मतलब आज की डेट में इतने ज़्यादा वो लोग आपको अवेयर कर रहे हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। योर ईएमआई, इन्वेस्टमेंट, योर फ्यूचर प्लानिंग, ये कोई भी स्कूल में नहीं सिखाता। ये आपको सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज पहले लगता था इन 20s के एमबीए कर लिया तो शायद ही हम अपने उस अचीवमेंट को, हम उस सक्सेस को पार कर पाएंगे जो कि हमें लगता था कि एमबीए करने के बाद मिल पाएगी। बट 30 में समझ आया कि काश अच्छा बोलना भी सीख लिया होता, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी सीख ली होती, जिससे कि आज हमें और ज़्यादा बेटर लगता। सो सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें 20s में आपने कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा किया होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी। आफ्टर 30 मुझे ये फील हुआ कि अगर ये लाइफ पीसफुली भी बिताई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें लड़ाई करनी ही ज़रूरी है। और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे आपको बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, मतलब पीसफुल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैंने कभी डायरी लिखना स्टार्ट ही नहीं किया था। 20 to 25 की एज में मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी, तब मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी बना ली थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आज इतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, और लगता है कि अपना जर्नल भी लिखना चाहिए, आपको अपना जर्नल ज़रूर बनाना चाहिए। जो भी आप जर्नल बनाते हो उसमें आप क्या करने वाले हो, उस दिन का रूटीन, आगे क्या करने वाले हो, आपको कौन सी स्किल सीखनी है, अगर आप अपने 20 से 30 में भी स्टार्ट कर देते हो ना तो भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। सो टाइम मैनेजमेंट, के आपको कितना टाइम कहाँ पर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5 हेल्थ मैनेजमेंट। 20 में बॉडी आपकी सुनती है, लेकिन आफ्टर 30 बॉडी बोलना स्टार्ट कर देती है, आई नीड दिस थिंग्स। तो अगर हम 20 से 30 में अपना, 20 से 30 में अपना हेल्थ, अपना खाना पीना, अपना डाइट, चीज़ें सब कुछ ध्यान रखें तो 30s आपको थैंक यू बोलेगा। 6, सेल्फ डिपेंडेंसी, जो ये बताता है कि अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों को भी खुद करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। आप अपनी एक लिस्ट बनाओ कि किन किन चीज़ों के लिए वो दूसरों पे डिपेंड है, उसको वन बाय वन आप खुद करना स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीज़ें खुद करना, अपना हाउस मैनेज करना, अपना बिल मैनेज। सबसे ज़्यादा जो समझ आया वो आया नेटवर्किंग। हमें 20th में नहीं पता होता कि नेटवर्किंग क्या होती है और हमें क्यों करनी है।
बट अब 30s में समझ आता है कि अगर आप जितने अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे या फिर आपके आसपास जो लोग होते हैं अगर वो सही सोच रहे हैं, वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, प्लान अच्छा कर रहे हैं, तो वो लाइफ में और बेटर कर पाएंगे। 30 में समझ आया कि सिर्फ टैलेंट ही ज़रूरी नहीं, सही कनेक्शन भी ज़रूरी है। अगर हम अगर हम अपने रियल और वैल्यू बेस्ड फ्रेंडशिप, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इतने आपके पास फ्रेंड हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं? आज तक आपके कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो आपकी सक्सेस से खुश होते हैं? काउंट करो। आपको मेरे ख्याल से 1 से 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इतने फेक कनेक्शन हमें नहीं बनाने हैं। अपने कनेक्शन बनाने हैं जो हमें लगें वो हमारे लिए अच्छे हों, हमारी पीसफुल, मनी के लिए नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ पैसा ही बहुत कुछ है, बट पैसा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमें पीस देता ही देता है एंड ऑफ द डे। बिकॉज़ हम फाइनेंशियल फ्री होते हैं तो हम और कुछ काफ़ी कुछ कर पाते हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। नंबर 8 है डिजिटल स्किल। क्योंकि आज की डेट में अगर आप लाइफ के साथ चेंज नहीं होंगे, अगर कोई भी टर्न, जैसे कि आपने एरा देखा है ना, 2010 से 2020 और 2020 से 2025, कितने टेक्निकल, आज तो कंप्लीटली एआई ने टेक ओवर कर लिया है। तो आज के टाइम का जो स्किल है वो है एआई। अगर आज के टाइम में हम एआई नहीं सीखते, या उससे पहले के टाइम में अभी चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आज के टाइम हमें सीखने चाहिए। बट एज ए 20 to 30 में भी ऐसे बहुत सारे टूल थे जो शायद नहीं सीखे मैंने। बट आज मुझे लगता है कि काश अगर मैंने तब सीख लिए होते तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो आज जो आप लोग 20 और 30s में हैं, उस आप एक एक करके भी अगर कोई टूल सीखते हो ना एआई का, तो भी शायद बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको 40s आपको थैंक यू बोलेगा। अगेन 30s to 40s में जैसे ही आप आएंगे, विल थैंक यू टू योर चाइल्डहुड। नंबर 10, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि बहुत बहुत दुनिया में बाहर बहुत शोर है, ये करना है, ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट दिन में एटलीस्ट 1 आवर आप अपने लिए निकालो। क्योंकि आफ्टर 30s आपको रियलाइज़ होगा कि आप भी अपने लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप ज़िंदगी भर भागते रहे हो लाइफ में, लेकिन वो जो टाइम आप अपने आप को 1 घंटा दोगे ना, वो आपको शायद, जैसे मोबाइल में एक बैटरी लगा देते हैं ना चार्जिंग पे, वो वैसा ही चार्जर होता है। तो 1 आवर अपने लिए, चाहे उसमें आप अपना पर्सनल टाइम में आप मैनिफेस्ट डायरी बनाइए या फिर आप अपने ग्रैटिट्यूड लिखिए, वो 1 आवर आपको देना है अपने लिए। नंबर 11, क्रिएटिविटी। खुद को सिर्फ अपने पूरे दिन काम में ही मत लगा के रखिए, क्योंकि 30th के बाद समझ आता है कि यार ये ज़रूरत है हैप्पीनेस। आपने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जो स्टिल कहते हैं कि यार आई एम नॉट हैप्पी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ और खाली है। तो वो आपको आपके सेल्फ लव से ही होगा। आप जितना भी पैसा कमा लो लाइफ में, जब तक आप अपने आप को खुश रखना नहीं सीखोगे ना, दिस इज़ ज़रूरत, दिस इज़ नीडनेस फॉर योर लाइफ, तो वो कोई भी ऐसी हॉबी जिससे आपको खुशी मिलती हो, वो ज़रूर करो। 30s और 40s कोई डर नहीं है। ये वो एज है जहाँ पे आप अपने आप को दोबारा रिबिल्ड करते हो, और क्या पता बेस्ट से बेस्ट वर्जन आपका निकल कर आता है आपके 30s और 40s में। मे बी आपको नहीं पता चलता, पर 30s और 40s में आप अपना कंप्लीटली, आपको कितने ऐसे एक्ट्रेस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नायिका की जो ऑनर है, उन्होंने 50s में अपना करियर स्टार्ट किया और आज वो टॉप 1 उस ऑनर्स में आती हैं। ममा अर्थ की जो मिसेस गज़ल हैं, उन्होंने 35 के बाद अपना ममा अर्थ स्टार्ट किया इन 20s। इतने एंटरप्रेन्योर जिन्होंने आफ्टर 30s अपने करियर स्टार्ट किए हैं, और आज वो काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ चला रहे हैं अपनी, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। सो अब करते हैं मेरी और आपकी चिट चैट 2 मिनट की। मुझे ऐसा लगता है इन सारी बातों से जो आउटकम निकल के आता है, ठीक है, लाइफ में ना कोई सक्सेस का रूल नहीं है कि आपने ये कर लिया तो सक्सेस 100% है। मैनिफेस्टेशन जो कोच हैं आज इतने सारे जो आपको कहते हैं मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं, वो डायरी पे लिख लिया तो आपके गोल पूरे हो जाएंगे। मैंने भी जो कहा ये 12 आपने कर लिया तो आपके हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए कि आपको क्या बनना है, आपका गोल क्या है, आपको खुशी किससे मिलती है, वो ऐसा काम जिसको आप करके खुश होते हो या दूसरों के लिए करके खुश होते हो, उसी में ही, जिस जब आप उस एक्सीलेंस के पीछे भागोगे ना, मनी आपके पास आएगी। किसी भी एक चीज़ में आपको 4-5 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक चीज़ में जस्ट एक्सपर्ट हो जाओ आप। मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे जब ये समझ आया ना कि आपको किस चीज़ में एक्सपर्ट होना है और क्या करना है, वो काफ़ी टाइम बाद आया। सो इन योर 20s और इन योर 30s अगर आप अपने लिए वो 1 आवर निकाल के सिर्फ ये सोच लेना कि आप किसमें अच्छे हो, व्हाट यू लव टू डू, राइट? तो वो नोट डाउन करें और उस स्किल को अपनी बेस्ट स्किल बनाएं, जिसे आप कल को सिखा भी सकते हैं, आप उससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इन फ्यूचर। और करंट सोशल मीडिया या आपका कोई भी एआई स्किल, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सीखने की या आप टाइम निकाल के सीखते हैं तो ज़रूर सीखिए। 30 में आकर समझ आया कि सब कुछ अपने टाइम पर नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही टिप्स और देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं।